हमें बल प्रदान करें, उसके आश्रित होइए। पार्वती जी 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी कहती हैं कि मैं जिसका भजन कर रही हूं, जिसका स्मरण कर रही हूं, वो मुझे संभाल ले। सबसे पहला काम माता पार्वती जी ने वन में जाने पर क्या किया? सबसे पहला काम माता पार्वती जी ने, शंकर भगवान के लिए अगर वन में गई है तो पार्वती ने सबसे पहला काम करा, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पार्थिव लिंग के जल से ही, उसी के भस्म से ही अपना त्रिपुंड बना लिया, मस्तक पर त्रिपुंड। कारण एक त्रिपुंड की रेखा में 9 देवता विराजमान होते हैं, ऐसी 3 रेखा त्रिपुंड की होती है जिसमें 27 देवता विराजमान होते हैं। जब व्यक्ति अपने घर से निकलकर कहीं जाता है त्रिपुंड लगाकर, तो 27 देवता उसके मस्तिष्क पर चढ़कर साथ चलते हैं। 27 देवता उस त्रिपुंड में इतना बल होता है, इतना बल त्रिपुंड के अंदर होता है कि वो 27 देवता उसके साथ चलते हैं। और हमारा निवेदन है माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे संपूर्ण भारत की भूमि के जितने सनातनी इस पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, जितने जितने इस फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, अपने मस्तक पर तिलक होना बहुत जरूरी है, वो तिलक लगाना चाहिए। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है कि तुम कौन सी ब्रांड के हो। एक कपड़ा भी लेते हैं ना, ये कपड़ा है तो इस कपड़े पर भी ब्रांड लिखी हुई है कि तुम इस ब्रांड का ये कपड़ा है। एक किताब लेकर आओ, कॉपी लेकर आओ, पेन लेकर आओ, उस पे भी मार्क लगा होता है कि ये कौन सी कंपनी का है। केवल आज का मनुष्य समझ में नहीं आता कि ये कौन सी कंपनी का है, इसका ब्रांड का ठिकाना नहीं हो रहा। और बहुत ध्यान देना महाराज, हमें मालूम पड़ा कि कोई कोई बल्ब ऐसा होता है, अगर वो शॉर्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो उसको कंपनी में वापस ले लिया जाता है। सुना है हमने, ऐसा होता है क्या? वो CFL ऐसा कोई बल्ब सफेद कलर का होता है, तो उसको अगर जल्दी से अगर शॉर्ट हो गया, मतलब जो तारीख लिखी है उसके अनुसार, उसके पहले अगर शॉर्ट हो गया तो उसको कंपनी वापस ले लेती है। ऐसा होता है, तो कंपनी में वापस चले जाता है। तो हमारा आपसे भी निवेदन है, कंपनी का माल कंपनी में वापस जाता है, इसलिए आपसे निवेदन है, तिलक लगाओगे, अगर कुछ हो भी गया तो कंपनी का माल कंपनी में चला जाए। अपनी कंपनी का स्मरण होना चाहिए कि हम किस कंपनी के हैं। मस्तक का तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, ये हमें हमारा ट्रेडमार्क बता देती है कि हम कौन हैं। पार्वती मैया ने अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करा, पार्वती जी बैठ गई, तब साधना में ली, तब साधना में ली। शिव पुराण कहती है, बस यही पार्वती जी की तप साधना प्रारंभ हुई। ऐसी माता पार्वती जी ने तप साधना करी, ऐसी तप साधना करी कि शंकर भगवान को, पार्वती जी को वरना ही पड़ा। कितना बड़ा भी दुख है, कितनी बड़ी भी तकलीफ है, कितना बड़ा भी कष्ट है, कितनी भी समस्या है, अगर आप शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं, शंकर भगवान का भजन कर रहे हैं, शिव की स्तुति कर रहे हैं, शंकर की भक्ति कर रहे हैं, तो आप उस दुख से निकलेंगे जरूर, ये निश्चित है। हाँ, कोई समस्या बहुत ही भारी, एक पत्र है, सुनंदा शांताराम महाजन, मुकाम पोस्ट नाचड़ खेड़ा, तहसील पांचोरा, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो
तो हाथ हिला सकती है। बैठे हैं? हाँ ठीक है, दिख गए माँ। आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। गुरुदेव, मेरा बेटा 4 साल से सरकारी नौकरी की पढ़ाई की तैयारी कर रहा था, पर मेरा बेटा का सिलेक्शन नहीं हो रहा था। गुरुजी, 2022 में नेवी का ग्राउंड करने के लिए भी गया, पर उसमें भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ ना कुछ कारण से रह जाता। आखिरी में बेटा रोते रोते घर आया और कहा, मां अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा, अब मुझे नहीं देना। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सीहोर वाला महाराज कहता है, परिश्रम 4 गुना करिए, मेहनत 4 गुना करिए और कंपटीशन एग्जाम में बैठते रहिए। शंकर जी को एक बेलपत्र शहद की लगाओ और अपनी परीक्षा जरूर देकर आओ। अपनी मेहनत को 4 गुना कर कर मेरे बेटे ने फिर परीक्षा दी, एग्जाम आया। सीहोर गए, कुबेरेश्वर धाम पर पूजन करी, बाबा से विनती करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, फिर एग्जाम में बैठा और 13 अगस्त 2024 को मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। आज मेरा बेटा पुलिस की नौकरी महाराष्ट्र शासन में कर रहा है, जिसका फोटो लगा रहे। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की शरणागति ही मूलतः एक लक्ष्य जब हम बना लेते हैं, जब हमने अपना एक लक्ष्य बना लिया कि शंकर को हमें प्राप्त करना है, शिव को हमें भजना है, शंकर मुझे प्राप्त करना है, मेरी जिंदगी में कोई दुख आया है, वो दुख अगर समाप्त करना है तो शंकर की शरणागति हमें ग्रहण करना ही पड़ेगा और शंकर की भक्ति करो, शिव की उपासना करो। अभी हमने कथा में आप लोगों को वर्णन किया, स्मरण किया कि पानी में गिरने से कोई नहीं मरता। मरता कैसे? जम के बोलो, जिसको तैरना नहीं आता। कई बच्चे ऐसे हैं, हमने कोटा में गए थे पढ़ने के लिए, हम पूना गए थे पढ़ने के लिए, हमने इतनी कोचिंग करी, हमने इतनी ट्यूशन करी, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट बेकार हो गया और मालूम पड़ा बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ये वो ही मरा है जिसको तैरना नहीं आता था। अगर तैरना आता, प्रयास करता, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, किसी माँ बाप ने तुम्हें मरने के लिए पैदा नहीं करा है, माँ बाप ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पैदा करा है। माता पिता ने मरने के लिए तुम्हें पैदा नहीं करा, माता पिता ने तुम्हें मरने के लिए जन्म नहीं दिया, माता पिता ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जन्म दिया है। तुम अगर कोचिंग कर रहे हो कोटा जैसे सेंटर में जाकर, आप कोचिंग कर रहे हो पुणे जैसे सेंटर में जाकर, आप कोचिंग कर रहे हो इंदौर जैसे सेंटर में जाकर, आप कोचिंग कर रहे हो बड़े बड़े शहरों में रहकर, कोचिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो गया। एक एग्जाम में नहीं निकले, दूसरे में निकलेंगे, दूसरे में नहीं निकले, तीसरे में निकलेंगे। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ा। मरना उसका निर्णय नहीं है। और क्या सोच के मरे, क्या सोच के मरे कि अगला जन्म मिल जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अगर एक ड्यूटी टाइम पर पूरी नहीं होती है, जो व्यक्ति समय पर ड्यूटी नहीं करता तो उसको नाइट ड्यूटी में लगा दिया जाता है, दूसरी बार फिर जन्म देकर फिर झोंक दिया जाता है। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष, ये हमारा लक्ष्य है। मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है ना आपका और हमारा, मानव के रूप में आप और हम जन्मे। संघर्ष नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? अपने लक्ष्य को प्रबल बनाइए, अपने लक्ष्य। एक लखनऊ का एक बालक कुबेरेश्वर धाम पर आया था, नवीन उसका नाम था। हम उसका सरनेम मरनेम तो नहीं जानते, पर नवीन उसका नाम था। अगर वो बेटा कथा सुन रहा हो तो नवीन उसका नाम था। 3 दिन कुबेरेश्वर धाम पर वो रुका और उस बीच में हमारा सीहोर आगमन हुआ। हम सीहोर आए और धाम पर आए, बाबा को प्रणाम करा, नमन करा, जल चढ़ाए, शाम की आरती कर रहे थे और वो नवीन 3 दिन का सीहोर रुका हुआ था। तो वो आया, बहुत तेज उसने आवाज लगाई, बाबा 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 कर कर हमारा ध्यान गया। हमारा ध्यान गया तो हमने उसको बुलाया इधर।
कहाँ से आया है? कि मैं लखनऊ से आया। हमने कहा कैसे आया है? बस बहुत हार चुका हूं, अब मैं बहुत हार चुका हूं। पिता चले गए कोरोना महामारी में, मेरी माता वो भी चली गई, अकेला। परिवार वालों ने सारी जायदाद प्रॉपर्टी ले ली, गलत गलत कार्य में मुझे फंसाने का प्रयास किया। अब मैं मरना चाहता हूं। किसी ने कहा एक बार तू कुबरेश्वर धाम होकर आ जा, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। तो मैंने कहा यहां से जाकर मरेगा क्या? तू यहां आया है तो यहां से जाकर मरना है क्या तेरे को? तो कि हाँ, प्लानिंग तो पूरी ऐसी ही है, प्लानिंग पूरी ऐसी। हमने कहा तो फिर तुझे यहां आना ही नहीं था। और अगर तू बाबा के धाम पर आया है, अपने बाप के घर पर आया है, तो समझ लेना तेरा बाप वो गया, ये बाप अभी जिंदा बैठा है। वो बाप गया और तेरा पिता जाते जाते इस बाप के पास में छोड़कर गया है। अब संभालना इसकी जवाबदारी है। तू यहां से जा, चौगनी मेहनत कर, परिश्रम कर, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, लग जा भगवान शंकर के पीछे। जो पढ़ा, आज वो बच्चा अगर सुन रहा होगा तो उस बच्चे को मैं धन्यवाद दूंगा कि उसकी नेवी में नौकरी लगी उस बेटे की और अच्छी जॉब कर रहा है। परिवार का सारा धन छोड़कर खुद चले गया, बाहर रह रहा है और खुद की प्रॉपर्टी बनाई उस बच्चे ने। खुद की प्रॉपर्टी, खुद का धन बनाया, खुद की जमीन बनाई। खा ले परिवार वाले, रख ले परिवार वाले। अगर अपना दिल, अपना शरीर और परमात्मा की कृपा अगर प्रबल है तो ऐसी ना जाने कितनी जमीन और कितनी प्रॉपर्टी बन सकती है। किसके आश्रित हो? अगर किसके आश्रित होकर जी रहे हो? किसके आश्रित? भाई आपको बेटे की नौकरी के किसकी? अपनी परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी लगनता को कम कैसे कर सकते हो? इस बेटे की याद इसलिए आई क्योंकि कल हमने मंच से कह दिया था कि कथा 24 तारीख से 30 तारीख तक लखनऊ में है। तो उस बेटे का सीहोर फोन पहुंचा कि हम भी लखनऊ की कथा में आएंगे। तो आज बेटे की उस स्मरण उस बच्चे का आया, तो कथा में उसका प्रसंग। और पूरे लखनऊ वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। तैयारी करो, लाखों शिव भक्त 24 तारीख से 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक लखनऊ की पवित्र भूमि पर, पूरा लखनऊ मेरा शंकर का है, पूरे लखनऊ में चारों तरफ शिव ही शिव है। ऐसे लखनऊ में 24 से 30 दिसंबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा। पोस्ट ऑफिस वाली फील्ड राजाजीपुरम लखनऊ में वो कथा होगी। राजाजीपुरम में पोस्ट ऑफिस वाली फील्ड राजाजीपुरम लखनऊ में वो कथा 24 से 30 दिसंबर। दिल से सुनो, क्या देगा बाबा, कैसे देगा बाबा? अपना लक्ष्य, मेरे परिवार वालों ने मेरी जमीन रख ली, मेरे घर के लोगों ने मेरा मकान रख लिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, हम उन्हीं में उलझे रहते हैं, तो आगे कब बढ़ेंगे? हम विचार करें अपना, हम उन्हीं में उलझे। मेरे परिवार वालों ने ये रख लिया, मेरे घर के लोगों ने वो रख लिया, बड़ी बहू ने ऐसा कह दिया, सास ने वैसा कर दिया, ससुर ने वैसा कर दिया, दादाजी चिल्ला दिए, बच्चे ने ऐसा बोल दिया, नानी जी वो बोल दी। हम दिन भर उनमें उलझे, तो अपनी पढ़ाई कब करेंगे? अपन आगे कब बढ़ेंगे? अपनी एजुकेशन कब करेंगे? अपनी उन्नति की सीढ़ी पर कब चढ़ेंगे? हम जब इनसे बाहर निकले, इन सोचने से बाहर निकले। हम उसी में उलझे हुए हैं, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, उसने। हम शिव महापुराण की कथा के माध्यम से कहना चाहेंगे, शंकर भगवान जब भी बैठते हैं स्थिर होकर पार्वती जी को अमर कथा सुनाते हैं। शंकर भगवान केवल अकेले ऐसे वक्ता हैं जो अपनी पत्नी को कथा सुना रहे हैं, अपनी पत्नी को कथा सुना रहे हैं। केवल शिव जी, भगवान नारायण ने लक्ष्मी को कथा नहीं सुनाई, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को कथा नहीं सुनाई, इंद्र ने इंद्राणी को कथा नहीं सुनाई, केवल शंकर भगवान ने अपनी पत्नी पार्वती को कथा सुनाई। एक बार नहीं, बारंबार सुनाई। सती के रूप में जन्मी तो कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए लेकर गए। कथा सुनी ना आप लोगों ने? कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में सती माता को कथा सुनने लेकर गए। सती जी का मन नहीं लगा था,
परीक्षा ले ली थी राम जी की सती माता ने, सीता बनकर। जितनी बार माता पार्वती के साथ में आया उतनी बार भगवान शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। क्यों सुनाई? शंकर भगवान अपनी पार्वती को क्यों कथा सुनाते हैं? क्योंकि पार्वती तुम्हारे भी घर में बैठी है। पार्वती प्रत्येक मनुष्य के घर में उसकी अर्धांगिनी, उसकी पत्नी बैठी है, और वो रोज तुमसे एक बात कहेगी, तुम्हारी मम्मी ने ये बोल दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, मायके में ऐसा हो गया, ससुराल में वैसा हो गया, पड़ोसी ने ऐसा कर दिया। इसलिए शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि घर का विद्वान पति वो होता है जो अपनी पत्नी को कथा सुनाता रहे। चिंता मत करना, भोलेनाथ जी के आश्रित होकर चलना, थोड़ा ज्यादा ले ले चल जाएगा। अगर परिवार वालों ने ज्यादा ले लिया, सास की प्रॉपर्टी ज्यादा मिल गई, ससुर की दौलत ज्यादा मिल गई, मिल जाने दो, छोड़ा उसको। अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, उससे 4 गुना ज्यादा कर बताओ, 4 गुना ज्यादा करके बताओ। हम जिंदगी भर रोते रहे, मैं केस करूंगा, मैं अदालत में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अब जब उसने पूरी प्रॉपर्टी ले ली, तुम केस भी करोगे तो सारी दौलत तो उसके पास पड़ी है, वो ज्यादा लगा के और जीतने की खुराक में रहेगा। तो इससे अच्छा है कि अपनी मेहनत परिश्रम को बढ़ाओ, ये बुद्धि को सही जगह पर लगाओ। श्रेष्ठ हम अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ जगह नहीं ले जा पाते। पार्वती, मैं शंकर के आश्रित होकर बैठी हूं और मेरे मंत्र में वो बल है कि मेरा शिव मेरी साक्षी में होगा, साक्षी में। इस बेटे ने, उसकी माँ अभी बेलपत्र लेकर गई, इस बेटे की पत्र, उसमें लिखा, रोते रोते मेरा बेटा घर आया, अब एग्जाम नहीं दूंगा। कि बेटे ने ये पुलिस की नौकरी में लग गया, वो कह रहा है अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा, अब मैं परीक्षा नहीं दूंगा। रोते रोते घर आया, आज के बाद कभी एग्जाम नहीं दूंगा। पर मां ने कहा तू एक बार कथा तो सुन ले। कथा सुनी और बेटे ने कहा अब मेहनत को 4 गुना करूंगा, फिर एग्जाम दूंगा। बल मिला तो आज पुलिस के पद पर तो बैठ गया, आज कांस्टेबल की नौकरी, पुलिस की नौकरी तो मिल गई। बल ही नहीं होता तो क्या नौकरी लगती? कौन जाएगा, कौन करेगा? एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है महाराज जी, बहुत सुंदर कथा है। एक राजा की 4 पत्नियां थी, तुम्हारी एक ही अच्छी है। कई लोग कह रहे थे गुरुजी पहले के राजा होन बड़े विचित्र थे, 3-3, 4-4, 5-5 शादी कर लेते थे। आज के जमाने में तो एक नहीं निभ रही है। हमने कहा पहले के राजा उनको कलयुग में जन्म लेना था और करके बता देता। वो तो पुराने जमाने की थी तो निभ गई, आज के जमाने की कौन सी निभ रही? एक राजा की 4 पत्नियां थी। राजा पहली पत्नी को तो देखता भी नहीं था, उसकी ओर तो मुंह भी नहीं करता था। दूसरी पत्नी के पास बैठकर थोड़ा भोजन वगैरह करता था। तीसरी पत्नी के पास हंसी मजाक करता, बैठता, उठता, खाता पीता। और